चुकी है चुनावी रणभेरी। अब हो चुका है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी विषाद। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट? नेता नहीं, जनता करेगी तय किसकी बनेगी अगली सरकार। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे वीर भारत न्यूज चैनल के विशेष कार्यक्रम सीधी बात में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम सीधी बात में विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात कराई जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। बैतूल विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी उत्सुक संत कुमार आर्य से वीर भारत न्यूज के मध्य प्रदेश ब्यूरो मोहम्मद अफसर ने की सीधी बात। आइए जानते हैं कि क्या कहा बैतूल आम आदमी पार्टी प्रत्याशी उत्सुक संत कुमार आर्य ने। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं वीर भारत न्यूज़ में। और आज के सीधी बात के कार्यक्रम में हमारे साथ बैतूल विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी श्री उत्सुक संत कुमार आर्य जी है। आइए आपकी इनसे सीधी बात कराएंगे कि बैतूल विधानसभा में जो इनको आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, क्या इनकी पृष्ठभूमि है। नमस्कार। नमस्कार, मैं उत्सुक संत कुमार आर्य यहाँ आम आदमी पार्टी से मध्य प्रदेश स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ और पूर्व में बैतूल का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ। मुझे आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, आपने बहुत बड़े बड़े अवसर दिए अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी, अपने शहर बैतूल के लिए कुछ कर गुजरने के लिए। और आप सभी मीडिया वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने आम जनता की आवाज़ जो आम आदमी पार्टी है, मुझे इतने अच्छे मौके दिए, इतने अच्छे अवसर दिए कि मैं आम आदमी पार्टी तक और आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता में जोश डाल के आम जनता के बीच अपनी आवाज़ को पूरी निष्पक्षता और पूरी ईमानदारी से पहुंचा पा रहा हूं। ये देश का जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, आप मीडिया ने मुझे ये सौभाग्य दिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप इतने काफ़ी लंबे समय से आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीति से रही है, तो आम आदमी पार्टी में आने के बारे में आपने किस तरीके से, यानी क्या आपका रुझान बना कि आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और आप पे आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा भरोसा जताया है, उसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने ईश्वर का, अपने परमपिता परमेश्वर का और अपने माता पिता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद रहा, मुझ पर दुआएँ बनी रही कि बचपन से मेरे अंदर वो लीडरशिप मालिक ने मुझे देते चले गए। जैसे कि मैं अपने स्कूल में रहा तो स्कूल कैप्टन रहा, जहाँ भी रहा मुझे अध्यक्षता मिली। जब राजनीति में उतरा तो मेरे फादर का राजनीतिक बैकग्राउंड था, जनसंघ के फाउंडर मेंबर हुआ करते थे। हम लोग को लगता था कि काफ़ी अच्छे विचारों के साथ जनसंघ यहाँ काम करेगी, लेकिन जैसे जैसे विचार बदलते चले गए तो मैंने जनसंघ को और भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को ज़मीनी स्तर पर अपने घर से कार्य करते देखा और उनके विचार को बदलते देखा। जब उनके विचारों से मैं बिल्कुल असहमत रहा तो मैंने देश की नंबर 1 और सबसे ईमानदार पार्टी, स्वच्छ राजनीति करने वाली अरविंद केजरीवाल जी के, जो हमारे आइडल है, उनकी आम आदमी पार्टी का दामन थामा। और आज कहीं ना कहीं हम आम आदमी पार्टी आम जनता का भरोसा जीतने के लिए तत्पर भी है और काबिल भी है। जनता हमें तीसरे विकल्प के रूप में पसंद भी कर रही है, जैसा कि दिल्ली पंजाब में पसंद करा। क्या होता था, बचपन से हम लोग सोशल वर्क करने जाते थे, लोगों की मदद करने जाते थे, तो ऐसा कहीं ना कहीं प्रतीत होता था कि सोशल वर्क के लिए साफ हृदय के साथ साथ पावर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें मजबूरी में, अगर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की और भाजपा की, जो कि 75-76 सालों से भारत देश पर हुकूमत कर रही है और विपरीत दिशा में काम कर रही है, संहिता के, नियमों के, कर्तव्यों के, राजनीतिक गलियारों में जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार होना चाहिए, जो जनता के लिए जो उनका अधिकार होना चाहिए, उसके विपरीत जाकर ये जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं यही उनकी विफलता ही आम आदमी पार्टी का उदय होने के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और लोगों की मदद करने के लिए मुझे इस राजनीति में उतरना पड़ा है, वरना घर परिवार व्यापार हम लोगों का भी है। कहीं ना कहीं हम जनता के लिए मदद के लिए अगर उतरे हैं तो ये आम जनता की दर्द तकलीफ़ें हमें स्वच्छ राजनीति की ओर खींच लाई है और हम एक स्वच्छ राजनीति आम जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी आम आदमी को देगी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है,
क्या ये मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में देखी जा रही है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल देखी जा रही है। जैसे कि मामा की सरकार खसकती हुई नज़र आ रही है। व्यापम घोटाला, ऐसे बहुत सारे घोटाले हुए। माननीय पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, वो भी अपनी जो भी उनके कमिटमेंट रहे उस पर विफल रहे। जैसे कि हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि सलमान खान कहता है कि जो मैं कमिटमेंट करता हूँ वो मैं करता हूँ, लेकिन कमिटमेंट को हर कॉस्ट पे अगर कोई फुलफ़िल करता है तो वो भारत के अंदर सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। आप बच्चे से भी पूछेंगे कि कौन सा ऐसा नेता है जो कहता है और वो करता है, तो वो बच्चा भी कह उठेगा कि अरविंद केजरीवाल जी डंके की चोट पर कहते हैं कि अगर हम जो काम कह रहे हैं, जो घोषणाएं कर रहे हैं, जो गारंटी दे रहे हैं, अगर वो नहीं कर पाए तो दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे, दोबारा आप हमें वोट ना देना। ये तो हमारी धरोहर है, ये हमारे पूर्वजों के खून से सींची हुई, ये हमारे बैतूल शहर की मिट्टी है। मैं भी पूरे विश्वास दिलाता हूँ जनता, बैतूल शहर की, बैतूल ज़िले की जनता को, अगर मेरे स्तर पर अगर मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया तो आप मुझे इस मिट्टी से खारिज कर देना। भला कौन अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से और अपनी मातृभूमि से खारिज होना चाहेगा। बिल्कुल हमें कभी मौका मत देना। अरविंद केजरीवाल जी के दमखम पर और जो हमने दिल्ली पंजाब में काम करके दिखाया है, अच्छे अस्पताल, अच्छी शिक्षा, व्यापार के लिए, व्यापारियों के लिए सारी व्यवस्था है जो अच्छी कर रखी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो काम कर रखा है, और बुज़ुर्गों की तीर्थ यात्राओं के लिए जो हमने काम कर रखा है। ज़ीरो बिजली के बिल दिल्ली पंजाब में आ रहे हैं। आज दिल्ली, पहले ऐसा होता था आदरणीय कि दिल्ली जाते थे तो लोग कहते थे कि यार दिल्ली जा रहे हो, अपने पैसे, अपने बटवे, अपने मोबाइल छुपा कर रखना, दिल्ली है, वहाँ लूट होती है। आज दिल्ली सुधर गया और लुटेरे मध्य प्रदेश को लूट रहे हैं। मेरा आखिरी अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप आम आदमी पार्टी के बैतूल के प्रत्याशी बनाए गए, आप इस चुनाव में आपका क्या मैनिफेस्टो है जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने अरविंद केजरीवाल जी के समक्ष एक बात रखी थी कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और कृषि कॉलेज की बहुत ज़रूरत है। तो अरविंद केजरीवाल जी काफ़ी सहमत हो गए थे मेरी इस बात से, और मैंने पूर्व में 3 और 4 महीने पूर्व ही ये घोषणा कर दी थी। सारे न्यूज़ चैनल, सारे पत्रकारों में भी चला था, आप लोगों ने भी बहुत सहयोग करा था, जिसमें आप लोगों ने छापा था कि आम आदमी पार्टी की अगर सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो बैतूल ज़िले में और बैतूल लोकसभा में, और जहाँ भी एग्रीकल्चर और मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ हम मेडिकल कॉलेज देंगे, एग्रीकल्चर कॉलेज देंगे, जिसको लेकर अभी भाजपा के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनने हमारी इस देखा देखी जो नकल करने की जो इनकी आदत है वो जा नहीं रही है। इन लोगों ने, जैसे मोदी जी और अमित शाह जी गारंटी देने लगे हैं, क्योंकि गारंटी तो हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल जी ने चालू करी थी। वैसे ही यहाँ के जो पूर्व विधायक और पूर्व सांसद रहे उनने भी मेडिकल कॉलेज की सौगात बैतूल को देने का वादा कर लिया है। बैतूल की जनता खूब अच्छे से समझती है कि ये मेडिकल कॉलेज शिक्षा का स्तर सुधारेंगे या बिगाड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास RTI में पूरी जानकारी रखी हुई है। सैकड़ों स्कूल, लगभग 125 सरकारी स्कूल बैतूल के बंद हो चुके हैं, और यहाँ के जो वर्तमान विधायक है और पूर्व विधायक है नीले विनोद डागा जी और हेमंत खंडेलवाल जी की शिक्षा की फैक्ट्री, शिक्षा का व्यापार जोरों पे चल रहा है, लेकिन 125 शिक्षा के मंदिर जो है, जो सरकारी स्कूल है वो यहाँ पर बंद हो चुके हैं, लेकिन 2 उद्योगपतियों की, 2 पूंजीपतियों की शिक्षा की फैक्ट्री जोरों पर चल रही है। तो ये शिक्षा में लुटेरे हैं, ये शिक्षा के माफिया है। ये मेडिकल कॉलेज के नाम पे लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोज़गार, अच्छा व्यापार, ये सब देने के वादे ना करे, ये शिक्षा के माफिया है। इनसे शिक्षा का सुधार की उम्मीद नहीं करी जा सकती। अगर इंडिया के अंदर सबसे अच्छा शिक्षा का मॉडल कोई फेमस है तो वो केजरीवाल मॉडल है, मनीष सिसोदिया जी का मॉडल है, जिसको जनता बिल्कुल नहीं नकार सकती। अब जनता को चुनना है कि 2 पूंजीपतियों की गुलामी करनी है। बैतूल के, सिर्फ बैतूल की बात नहीं कर रहा हूँ, विधानसभा चुनाव तो सिर्फ एक शर्त है, इनको तो बैतूल ज़िले पे हुकूमत करना है। बैतूल ज़िले की 20 लाख, लगभग 20 लाख जनता को गुलाम बना के रखना है। तो बैतूल ज़िले की जनता से मेरा आग्रह है, क्या आप ये 2 पूंजीपति जो खटारा स्कूटरों से घूमा करते थे बैतूल की गलियों में, हमने तो आंखों से देखा है, इनके पास ऐसा कौन सा मंत्र, कौन सा ऐसा जादू आया कि इनके पास अरबों की संपत्ति के मालिक बन गए, बड़े बड़ी शिक्षा की फैक्ट्रियाँ खुल गई, इनके व्यापार, हज़ारों एकड़ इनकी ज़मीनें यहाँ पर है, कई गाँव की गाँव इनके हैं, लग्जरी कारों से ये घूम रहे हैं। ऐसा कौन सा मंत्र, ऐसा कौन सा जादू है जो आम जनता के पास नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ही का पैसा है जो ये लुटेरे आपसे लूट रहे हैं। अब बैतूल ज़िले की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि भले कुछ भी हो जाए, आपको एक स्वच्छ राजनीतिक
पार्टी को चुनना है, आम आदमी पार्टी को चुनना है, या दो पूंजीपतियों की गुलामी आजीवन करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़िले की 20 लाख जनता ये दो पूंजीपतियों की गुलामी इस बार हरगिज़ नहीं करेगी। और इसी मैनिफेस्टो के साथ मैं यहाँ पर पूरा संकल्प लेकर पूरे दृढ़ निश्चय से आम आदमी पार्टी का झंडा लहराने के लिए और परचम लहराने के लिए, आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए, आम जनता की आवाज़ बनते हुए यहाँ पर विधानसभा चुनाव में उतरा हूँ। और कल मैंने निर्वाचन आयोग से, कलेक्ट्रेट से ये विधानसभा चुनाव का फॉर्म भी ला लिया है, जिसको मैं जल्दी अपने पूरे संगठन के साथ यहाँ पर भर के और फिर दर्ज करूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बैतूल ज़िले की जनता अब ये दो पूंजीपतियों की गुलामी हरगिज़ नहीं करेगी। जैसा कि आपने अभी देखा कि बैतूल विधानसभा क्षेत्र से श्री उत्सुक संत कुमार आर्य जी से हम सीधी बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।